नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो सूर्य भगवान का भक्त भी था। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और फिर कहानी सुना करता था, पर कुछ कमाई नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान किया करती थी कि कहीं बाहर जाकर आप कमाई क्यों नहीं करते। उसके पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजा सामग्री लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां सूखे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सूर्य नारायण की पूजा करने लगा। सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस पानी से लोटा भरकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित किया तो वो जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से फिर से भर गया। उस जल में सूर्य नारायण भगवान की परछाई भी दिखाई देने लगी और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या मांगना है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत रहता होगा जो इस तरह से आवाज आ रही है। फिर वो ब्राह्मण वही रहने लगा और हर रोज पूजा पाठ करने लगा। जब रोज पूजा करता तभी आवाज सुनाई देती। उस आवाज को सुनकर उसे बड़ी चिंता सताने लगी। दुबला पतला होने लगा। फिर एक दिन ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से जंगल में मिलने आती है तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप इतने थक क्यों गए हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पास जो आवाज आती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य नारायण भगवान स्वयं आते हैं आपके पास। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू। ब्राह्मण ने कहा, ज्यादा कुछ कहना तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत कुछ मांगा जा सके। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार से कहना, मुझे 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से दूध पीते हुए देखूं। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दासी दासियां होगी और आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दिखने में तो भोले भाले लगते थे, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन उस ब्राह्मण को सब मिल गया। ब्राह्मण उस दिन जंगल से घर लौटा तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी 9 खंडे महल में तब्दील हो चुकी थी। दासी दासियां काम कर रहे थे। ब्राह्मण ने आकर उनसे कहा, मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई। ब्राह्मण से बोली, हे पतिदेव, आप घर के अंदर आ जाइए। सूरज भगवान ने अब हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। अब सारे गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब ब्राह्मण के बारे में सुना तो उसे अपने राजमहल में बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके पास कुछ खाने को भी नहीं था, तो फिर आज आपके पास ये सब कहाँ से आ गया। क्या आपने चोरी की है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सूर्य भगवान की पूजा की है और कहानी सुनी है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की कहानी भी सुनाई। अब राजा भी ब्राह्मण की तरह सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से राजा के घर भी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे आपकी
कथा कहते और सुनते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा भी किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। गरीब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल मार्ग उस ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वो स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी वृद्ध महिला के रूप में उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने के बाद 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। बोलिए महालक्ष्मी जी की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।